The bell on the screen to do the virtual bell ringing ceremony. 5, 4, 3, 2, 1. Please start the screen. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हमें एक बार चर्चा के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम उसमें एक स्टॉक इंडेक्स भी लॉन्च करना चाहिए। विश्व में अगले 25-30 सालों में जो वेल्थ बनेगी वो ये क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीज के द्वारा बनेगी, क्योंकि नमस्कार, मुंबई तरुण भारतमध्ये मी तेजस परब आपलं स्वागत करतो. वेव्ज इंडिया परिषद सुरू आहे आणि त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत वेव्ज इंडेक्स चे अनावरण झाले. त्याबद्दल बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत आशिष कुमार चौहान सर, NSEचे CEO. सर, आपलं महाएमटीमध्ये स्वागत. निफ्टी वेव इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये किन सेक्टरों को शामिल करेगा? जो वेव्स कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली एक तरह से क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए हैं, जो फिल्म से लेकर के गेमिंग से लेकर के न्यूज़, उसके लिए सॉफ्टवेयर जो लगते हैं, जितने भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं जो वर्चुअल है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि भारत की जो परंपरा रही, भारत की जो एक दबदबा है वो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में, वो आज हम बढ़ा सकते हैं। अगले 30-50 सालों में जो क्रिएटिव या डीमटेरियलाइज और वर्चुअल जो एक्सपीरियंसेस है उसी का बोलबाला रहेगा, उसी से ज़्यादा समृद्धि का सर्जन होगा। तो इसी की वजह से उन्होंने ये वेव्स कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हमें एक बार चर्चा के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम उसमें एक स्टॉक इंडेक्स भी लॉन्च करना चाहिए। तो हमने उनको एक प्रॉमिस दिया था कि वेव्स के दिन हम वेव्स इंडेक्स लॉन्च करेंगे। निफ्टी वेव्स इंडेक्स आज हमने लॉन्च किया, जिसमें जितने भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं वो सभी के जितनी कंपनीज NSE पे लिस्टेड है उनको हमने शामिल किया है। उसमें से एक मिनिमम लेवल रख के 43 कंपनीज को हमने ये इंडेक्स में शामिल किया, और जैसे जैसे नई कंपनी आएगी वैसे वैसे उनको हम शामिल करते जाएंगे। कंपनी के थ्रू ये क्वेश्चन है कि इस वेव इंडेक्स में शामिल होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे, क्या क्राइटेरिया देखते हैं? एक तरह से किसी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसमें एक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें कितने लिक्विडिटी है वो इम्पोर्टेंट रहता है, कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग वहाँ पर होता है वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कितना रिटर्न्स दिया है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और एक चीज़ ये भी है कि बहुत बड़ी कंपनियां जो होती है वो कई बार बाकी सबको ओवरवेल्म कर देती है। तो उसमें जो एक कैप रखा गया है, हर एक कंपनी 5% से अधिक ज़्यादा उसका वेटेज नहीं होना चाहिए, जिससे जो छोटी कंपनियां उनको भी एक तरह से अच्छा रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स में मिले। जो और थीमेटिक इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग वेव इंडेक्स कैसा डिफरेंशिएट करेगा? नहीं, जैसे एक मीडिया इंडेक्स हमने बनाया है, वो सिर्फ मीडिया जो प्रिंट और न्यूज़ मीडिया के लिए बनाया है, कि जिसमें बहुत कम कंपनियां शामिल है, जबकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां शामिल है क्योंकि इसका जो व्याप है बड़ा है। इसमें गेमिंग भी आ जाता है, जो सॉफ्टवेयर इन लोगों को सपोर्ट करते हैं वो भी आ जाता है, प्रोडक्शन कंपनियां भी आ जाती है, फिल्म मेकिंग कंपनियां भी आ जाती है। तो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरीके की आ जाती है, इसलिए इसका जो व्याप है वो बहुत बड़ा है। एक लास्ट क्वेश्चन, वेव्स इंडिया अभी शुरू हो रहा है, उसको बहुत सारा अच्छा प्रतिसाद आ रहा है, अलग अलग कंट्रीज से क्रिएटर्स आ रहे हैं. आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म और इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म के बीच से वेव्स को कैसे देखते हैं? नहीं, एक तरह से एक शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है, और आगे जा कर के विश्व में अगले 25-30 सालों में जो वेल्थ बनेगी वो ये क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के द्वारा बनेगी, क्योंकि आज नई चीज़ चालू करने के लिए उनको कैपिटल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो एक स्टोरी टेलिंग होता है, एक इंटरेक्शन होता है गेमिंग के जरिए, या न्यूज़ भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हम आज सामान्य रूप में लेते हैं, उससे एक्सपीरियंसेस अलग अलग तरीके के, म्यूज़िक, ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो ह्यूमन फाइनली जो व्यक्ति होता है उसको एक्सपीरियंस से ही वो पैसा भी देता है, और उससे ही प्रॉफिट्स भी बनता है। तो
आगे जाकर के जब विश्व भारत का जो दबदबा मानेगा और भारत की जो स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिविटी है उसको जब जानेगा, तो मुझे लग रहा है कि भारत सिर्फ भारतीयों को सर्विस नहीं कर पाएगा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में, लेकिन विश्व को सर्विस कर पाएगा। इसलिए जैसे आज भी कई कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां जो लिस्टेड नहीं है, वो हॉलीवुड को भी सपोर्ट करते हैं यहाँ बैठ करके। वो जितनी भी कंपनियां बड़ी होती है और लिस्ट होती है, तो यहाँ पर धन समृद्धि का और सृजन आगे जाके होगा। धन्यवाद सर, आम्हाला या वेळ दिलात, वेळात वेळ काढून. तर हे होते आशिष कुमार चौहान, NSCचे CEO. ताज्या घडामोडी आणि अन्य माहितीसाठी MyMTVच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. धन्यवाद.